कोरोना महामारी के दौरान आई प्रलय को लोग इतनी जल्दी भूल गए और एक बार फिर से लोग इसके दायरे को लांघते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर एक्सपर्ट ने अलर्ट किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक अपने चरम पर होगी। पर इस बार कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर होगा। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है। विशेषज्ञों की एक्सपर्ट टीम ने ये चेतावनी जारी की है। इस टीम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान NIDM के तहत बनाया गया है। विशेषज्ञ कमेटी ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बाल चिकित्सा सुविधा, डॉक्टर, स्टाफ, उपकरण, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सहित कई तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है जिसकी ज़रूरत है। अगर देश में बच्चों में यह संक्रमण तेजी से फैला तो हम कितने तैयार हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस पर फोकस किया गया है। विशेषज्ञों की यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दी गई है। इस रिपोर्ट में बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है। अक्टूबर में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होने की संभावना जाहिर की गई है। विशेषज्ञों के साथ साथ कई संगठनों ने अपनी शोध में यह दावा किया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में चरम पर होगी। बता दें कि देश में अब तक बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी सेहत पर ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस तीसरी लहर से निपटने के लिए विशेष तौर पर रणनीति की आवश्यकता है। संक्रमण के खतरे से पहले इसके लिए पूरी तरह तैयारी करनी होगी। विशेषज्ञों ने इस संबंध में चिंता जाहिर की है कि देश में 82% बच्चों के इलाज में प्राथमिकी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हेल्थ सेंटर और सामुदायिक हेल्थ केंद्र में 63% पद खाली हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात अगर कोरोना के दूसरे लहर के अनुभवों के आधार पर करें तो राज्यों को कोविड केयर सेंटर में वृद्धि होने और सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस करने की सलाह दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर हमारे सामने है। अगर हम राज्यों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर गौर करें तो हालात को समझ सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले जुलाई के अंतिम सप्ताह में 0.9 से 1 की बढ़ोतरी हुई है। केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब भी ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है, जहां की R वैल्यू 1.1 है। संक्रमण के बढ़ते इन मामलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आए, इसलिए वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है। बहरहाल अगर हम अभी से ही अलर्ट नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना महामारी एक बार फिर हमारे बीच पहले की भांति तांडव करेगा।